हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं अगली होली तक आप सभी लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब हो, ये होली आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लेके आए। सुबह के 4 बज रहे हैं और आपकी क्लास यहां पर रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि आज फेस्टिवल है तो टाइम दिन में नहीं मिलता, बट आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। रेगुलर आपको क्लास जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको मिलती रहेंगी, फिर चाहे 2 बजे रिकॉर्ड करनी पड़े या 4 बजे रिकॉर्ड करनी पड़े, सो कोई मैटर नहीं करता, बट आपकी क्लास जो है वो रेगुलर आपको मिलेंगी। हमारा एम है आपका सिलेक्शन करवाना। सो आज की जो क्लास है वो रहने वाली है ऐसे राइटिंग के ऊपर बेस्ड, और आज हम जो ऐसे लिखने वाले हैं वो होगा डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस ऐसे के अंदर हम दो चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, कि ये जो डिजिटल इंडिया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को पूरा करने में चैलेंजेस आपको क्या क्या फेस करने हैं। उसी के साथ ही आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब कि हमारा जो ऐसे है वो किन किन चीजों को हाईलाइट यहां पर करेगा। तो फर्स्ट करेगा विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, aim of the aim of this program, challenges for this program, the overall scope of digital india and appreciated by the global investors। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हमारा पूरा जो ऐसे है वो यहाँ पर बेस्ड रहने वाला है। The vision of digital India is to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy। कहता है विजन क्या है डिजिटल इंडिया का, ट्रांसफॉर्म करना देश को किसमें, एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी के अंदर, जो एक ऐसी सोसाइटी जो डिजिटल एम्पावर्ड हो और जो नॉलेज इकोनॉमी के अंदर, जिसको अपनी इकोनॉमी की जो है नॉलेज भी हो और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट भी कर सके। इट वुड एंश्योर दैट द गवर्नमेंट सर्विस आर अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली, कि ये एंश्योर किया जाना चाहिए कि जितनी भी सर्विस है गवर्नमेंट की वो डिजिटली अवेलेबल हो सिटीजन्स के लिए। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जुलाई 2015। यह जो प्रोग्राम था यह 2 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया बाई पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। द इनिशिएटिव इंक्लूड प्लान टू कनेक्ट रूरल एरिया विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क एंड इंप्रूविंग डिजिटल लिटरेसी। कहता है इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि इसको जो ग्रामीण एरिया है उनको हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना और लोगों को डिजिटली जो डिजिटल इंडिया है या फिर जो डिजिटल जागरूक करना, उनको डिजिटल बनाने के लिए उनको उसकी शिक्षा देना। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज टिल 2018, और ये 2018 तक डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट आपके जो टाइम्स जो स्टैम्प्स थे उनके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दिस प्रोग्राम हैज बीन इन्विसेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन्विसेज्ड यहाँ पर देखिए एक मीनिंग आया है इनविसेज्ड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है आपकी कल्पना करना, कल्पना करना, भविष्य के बारे में किसी चीज की कल्पना करना और उसको पूरा करना। ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है। तो ये यहाँ पर जो मीनिंग है, यहाँ पर जो ये वाला मीनिंग है, इसी के ऊपर सारी कहानी यहाँ पर रुकी हुई है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता तो आपको लिए नीचे वाली सारी चीजें बेकार है। वो कह रहा है दिस प्रोग्राम हैज बीन एनविसेज्ड, मतलब यह प्रोग्राम जो है इसकी कल्पना की गई थी, भविष्य के बारे में सोचा गया था। किसके द्वारा, डिपार्टमेंट्स ये जितने भी दिए गए हैं इनके द्वारा, कि ऐसा भी एक प्रोग्राम भविष्य के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, राइट फ्रॉम द डे ऑफ इट्स लॉन्च द प्रोग्राम हैज मैनेज टू गैनर प्रेज फ्रॉम अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स एंड इज कंसिडर्ड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है पहले ही दिन से, जब से इसको लॉन्च किया गया, गैनर, गैनर GARNER, गैनर का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, सो पहले ही दिन से यह जो प्रोग्राम है वो प्राप्त कर रहा है क्या, प्रेजीज मतलब प्रशंसाएं, क्या, डिफरेंट सेक्टर से, इंडिया के जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनसे, और इसको कंसीडर किया जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव में, किसमें, इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया का डिजिटल ढांचा है उसको बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर क्या करेगा, प्ले करेगा। इट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द इंफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड दस जनरेट एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। ये कैटा एक कैटालिस्ट आपने देखा होगा, केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए काम किया जाता है। एक ऐसा आपके पास होती है कोई एक ऐसा केमिकल, उसको कैटालिस्ट बोलते हैं, जो आप किसी में डाल देते हो तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है, घट जाता है। सो यहाँ पर भी इसका मतलब ये है किसी चीज़ को बढ़ाने में, कि यहाँ पर ये बढ़ाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा किसके अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और इससे क्या होगी, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज कैटर्ड ऑन 3 की विजन्स एरिया। ठीक है। जो डिजिटल प्रोग्राम है वो 3 एरिया के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। विज का मतलब होता है जैसे, मतलब इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, एक ऐसा ढांचा जो हर सिटीजन जो है उसको यूज कर सके। गवर्नेंस एंड सर्विस, जो सरकार है और उसकी जो सेवाएं हैं वो ऑन डिमांड। एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, और लोगों को डिजिटली सशक्तिकरण करना, डिजिटली उनको उनको पावरफुल बनाना, एक तरह से कि वो डिजिटली हर काम अपना डिजिटली कर सके। ठीक है। चलिए उसके बाद पॉइंट 1 यहाँ पर मैंने सब पैरा में रखा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन इंक्लूड हाई स्पीड इंटरनेट एज ए कोर यूटिलिटी शैल बी मेड अवेलेबल इन ऑल ग्राम पंचायत। कहता है जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी तो उसी के अंदर बताता है कि जो पहला पॉइंट है आपका कौन सा, यहां पर ये रहा, यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। ठीक है। यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन मतलब हर आदमी के काम कैसे आ सकता है, कि इंक्लूड करना चाहिए एक हाई स्पीड इंटरनेट, एक कोर यूटिलिटी के लिए, कि आपकी जितनी भी ग्राम पंचायत वगैरह उनके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, जिससे कि जो ग्राम पंचायत वगैरह की जो सेवाएं हैं, जो सर्विस है, वो लोगों तक पहुंच सके। क्रेडल टू गिव डिजिटल आइडेंटिटी यूनिक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन एंड ऑथेंटिकेबल। ठीक है। कह रहा है कि डिजिटली आइडेंटिटी कि लोगों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, एक डिजिटल आइडेंटिटी यहाँ पर मिलनी चाहिए, यूनिक एक आपको कोई आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, एक लाइफ लॉन्ग आपके पास ऑनलाइन और ऑथेंटिकेबल मतलब एक ऑथेंटिक ऑनलाइन लाइफ लॉन्ग यूनिक आपके पास एक जो सर्विस है वो होनी चाहिए। मोबाइल फोन एंड बैंक अकाउंट वुड एनेबल पार्टिसिपेशन इन डिजिटल एंड फाइनेंशियल स्पेस एट इंडिविजुअल लेवल। कहता है मोबाइल फोन जो है या बैंक अकाउंट है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना चाहिए डिजिटल और फाइनेंस के मामले में, ताकि इंडिविजुअल को एक अलग ही जो है वो लेवल के ऊपर इसकी जो सेवाएं हैं वो मिल सके, क्योंकि वो मोबाइल फोन से ही बैंक अकाउंट्स को और बाकी जो चीजें हैं उनको भी ऑपरेट कर सके, उसको बैंक वगैरह में ना जाना पड़े। इजी एसेस टू कॉमन सर्विस सेंट्रल विद देयर लोकेलिटी, और साथ में ही जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं लोकेलिटी के, वो डिजिटली उन चीज़ों को एक्सेस कर सके, उन चीज़ों को वो वहाँ पर पता लगा सके कि मेरे डिजिटली जो लोकल सेंटर्स है, कॉमन सर्विस सेंटर्स है, वो कहाँ पर है और क्या क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन ए पब्लिक क्लाउड, और जो पब्लिक क्लाउड मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो ओपन पब्लिक के लिए हो, वहाँ पर आपको क्या हो, वहाँ पर शेयरेबल आपके पास प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए कि वहाँ पर लोग अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सके। सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस इन कंट्री, और कंट्री के अंदर सेफ और एक आपके पास सिक्योर साइबर स्पेस होनी चाहिए कि आप डिजिटली यूज तो कर रहे हो लेकिन वो सेफ और सिक्योर भी यहां पर होनी चाहिए। अगर दूसरा बात करो गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, अगर सेकंड जो पॉइंट था जो मैंने बताया था कि 3 की पॉइंट्स के ऊपर काम करता है, तो पहला समझाया, अब दूसरा जो था इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल इन रियल टाइम फ्रॉम ऑनलाइन एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट की सर्विसेज सारी रियल टाइम जो जो चल रही है, जैसे आज कोई लॉन्च हुई, कल कोई हुई, वो रियल टाइम में अपडेट मिलनी चाहिए और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मिलनी चाहिए। ऑल सिटीजन इंटाइटलमेंट टू बी अवेलेबल ऑन द क्लाउड टू इंश्योर इजी एक्सेस, और जितने भी जो आपके सिटीजन है वो अवेलेबल होने चाहिए क्लाउड का मतलब नेटवर्क के ऊपर, जिससे कि वो सारी चीज़ों को वहाँ से प्राप्त कर सके, जितनी भी सर्विसेज वगैरह चल रही है उनकी डिटेल्स। गवर्नमेंट सर्विस डिजिटली ट्रांसफॉर्म फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो गवर्नमेंट सर्विस है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, डिजिटली में बदलाव होनी चाहिए, ताकि आप जो अपना काम करना चाहते हो, जितना भी जो भी आपका काम है वो ईजी तरीके से आप कर सको। मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अबाव ए थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड कैशलेस, जो
फाइनेंशियल आपके ट्रांजैक्शंस हैं या इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे कि पेटीएम वगैरह आ गए हैं। उसके बाद लेवरिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डेवलपमेंट। इसके बाद ही वो क्या कह रहा है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लगे, ताकि आप अपना डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम एंड डेवलपमेंट के लिए, जो आपका स्पोर्ट सिस्टम है उसके डिसीजन के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं, डिजिटल इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन इंक्लूड्स। अब सिटीजन्स को इंपावरमेंट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, आपको लोगों को जागरूक करना है डिजिटल के प्रति। ऑल डिजिटल रिसोर्सेज यूनिवर्सली एक्सेसिबल, कहते हैं जितने भी रिसोर्सेज है आपके उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो, आपके पास इजीली उनको आप एक्सेस करने का राइट होना चाहिए। ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स टू बी अवेलेबल ऑन द क्लाउड, जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है या फिर जितनी भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स है वो सारी डिजिटली आपके इंटरनेट पर अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज सर्विसेज इन इंडिया लैंग्वेज, और आपकी इंडियन लैंग्वेज के अंदर जो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी आती है और वो अंग्रेजी में, आपके पास सभी लैंग्वेज के अंदर उसका सपोर्ट होना चाहिए जिससे कि आप उसको ईजी समझ सके और वो इंफॉर्मेशन आप निकाल भी सके, ठीक है। कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स, और इसी के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने साथ लेकर आना चाहिए गवर्नमेंट के, जिसके साथ वो आपस में कोलैबोरेट करें और जिससे कि आपको क्या उसका फायदा मिल सके। डिफरेंट डिपार्टमेंट जब एक साथ आएंगे तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का फायदा डिजिटली ले सकते हैं। पोर्टेबिलिटी ऑफ ऑल इंटाइटलमेंट फॉर इंडिविजुअल थ्रू द क्लाउड, कहता है जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी सर्विस वगैरह है इंडिविजुअल के लिए, ये क्या कर देना चाहिए, इनकी पोर्टेबिलिटी कर देनी चाहिए, मतलब कि इनको अवेलेबिलिटी कर देनी चाहिए किस पे, थ्रू क्लाउड के थ्रू, कि वो इनको कहीं से भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी उस चीज़ को यूज कर सको, बजाय एक जगह के आप हर जगह से पोर्टेबल है ये चीज़, मतलब कि आप इसको कहीं भी अवेलेबल वो आपके लिए हो सके, ठीक है। चलिए, इन ल्यू ऑफ द विजन ऑफ ए डिजिटल इंडिया के विजन के पक्ष में, द गवर्नमेंट एम टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। गवर्नमेंट का एम है कि वो आपको प्रोवाइड करवाए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, एक यूटिलिटी की तरह जो एवरी सिटीजन के काम आ सके। एंश्योर फास्ट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस यूटिलाइजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फास्ट डिलीवरी हो आपकी पब्लिक सर्विस यूटिलाइजेशन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि वो जो पब्लिक जो यूज कर रही है आपको अपने यूज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, उसके अंदर जो सर्विस है वो फास्ट होनी चाहिए। एंड बिल्ड डिजिटल लिटरेसी अमंग द मासेज, और एक बड़े पैमाने पर जो डिजिटल जागरूकता है वो यहाँ पर फैलानी होगी। इसके बाद है प्रोग्राम एम एट कनेक्टिंग इंडिया सिटी टाउन एंड विलेजेज, ये विद है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अलोंग विद ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंटर कॉल्ड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ये वाया है भाई, ये शायद मैंने गलत काट दिया, ये VI है, वाया, ठीक है, थ्रू, वाया मतलब थ्रू, ठीक है। कहता है उसका एम है प्रोग्राम का कि कनेक्ट करना इंडिया के सिटी टाउन गांवों को वाया हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के थ्रू, ठीक है, अलोंग विद ए सिस्टम ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क के सिस्टम के साथ, एंड डाटा सेंटर्स को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स, और एक डेटा सेंटर भी वहां पर बनाया जाना चाहिए जिसको हम कहेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पर, ठीक है। चलिए, some of the facilities which will be provided through this initiative are, कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस अभियान के दौरान, वो क्या हैं। Government launch a digital locker under the name DG Locker. Digital locker system aim to minimize the use of physical document and enable sharing of e-document across agencies. Document ने DG Locker आप सभी लोग जानते हैं उसको इनेबल किया है, जिससे कि आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर पाएंगे, उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड कहता है ई हॉस्पिटल पोर्टल विल हेल्प सिटीजन टू अवेल हेल्थ सर्विस ऑनलाइन बाय यूनिक हेल्थ एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहता है कि आप आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक नंबर दिखाकर, हेल्थ नंबर दिखाकर आप हेल्थ जो ई हॉस्पिटल पोर्टल है उससे आप सर्विस ले पाएंगे। इसके बाद अटेंडेंस गवर्नमेंट.in एक ऐसी वेबसाइट है जो रिकॉर्ड रखती है आपके अटेंडेंस का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का रियल टाइम बेसिस में। आप सभी को पता है थंब इम्प्रेशन जो अंगूठा लगाते हो वो यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम BAS इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड इन दिल्ली। जो ये बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं ये भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो भी हैं उनके अंदर अवेलेबल है, ये आपके रिकॉर्ड रखती है। इसी के बाद ही MyGovernment.in इज ए प्लेटफॉर्म टू शेयर इनपुट एंड आइडियाज ऑन मैटर्स एंड गवर्नेंस। MyGovernment.in एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सरकार के ऊपर और किसी और चीज़ के ऊपर आप अपने आइडियाज़ दे सकते हो। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन एंडोर्समेंट इन गवर्नमेंट्स थ्रू ए डिस्कस डू एंड डिसेमिनेट अप्रोच। कहता है कि ये जो है आपके पास इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन, ये एक सिटीजन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट्स थ्रू एक जो आपको सरकार से जोड़ता है। कैसे? थ्रू ए डिस्कस डू एंड डिसेमिनेट। ठीक है, डिस्कस करो, काम करो और उस चीज को एग्जीक्यूट करो इस अप्रोच के साथ। ठीक है, किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना, उसको करना और उसको फाइनल एक जो है उसको इंप्लीमेंट करना, उस चीज को इस अप्रोच के ऊपर ही क्या करता है आपका काम करता है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम एम एट डेवलपिंग एन IT प्लेटफॉर्म फॉर मास मैसेजिंग एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और जो कहते हैं ये प्रोग्राम है, इसका एम है कि डेवलप करना एक IT प्लेटफॉर्म मास के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर कि जिससे आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह ले सके फॉर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। इट आल्सो एम फॉर सेटिंग अप वाईफाई फैसिलिटी इन ऑल यूनिवर्सिटीज। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट उनके अंदर ये वाईफाई को सेटअप करना। इसी के साथ ही ई क्रांति प्रोग्राम्स विल बी ई क्रांति प्रोग्राम्स जो है हेल्पफुल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, जस्टिस, एजुकेटिंग फार्मर्स एक्सेट्रा। कहते हैं जो ई क्रांति है वो हेल्पफुल है आपके लिए डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करने में सर्विस लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, जस्टिस और फार्मर्स जो है किसान जो है उनको जागरूक करने में। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एंड टू एंड स्कॉलरशिप प्रोसेस राइट फ्रॉम सबमिशन ऑफ स्टूडेंट एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन, सैंक्शन एंड डिसबर्सल टू एंड बेनिफिशियरी फॉर ऑल द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है वो एक वन आपका स्टॉप सॉल्यूशन है टू एंड स्कॉलरशिप प्रोसेस को, जिसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप देनी, आपके स्कॉलरशिप को सैंक्शन करना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करना, आपके एप्लीकेशन को अगर सही नहीं है तो उसे रिजेक्ट करना, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना, इन सबका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक आपका क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो स्टूडेंट्स के लिए है स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप इज बीइंग यूज्ड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की ऐप जो है वो गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा यूज की जा रही है ताकि जो आपका जो अचीव है, जो आपकी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर क्या किया जा सके, अचीव की जा सके, जो मिशन है, जो गोल्स हैं आपके स्वच्छ भारत के उनको। ठीक है, चलिए इसके बाद The aim of Digital India program is to achieve zero imports of electronics by 2020 through increase the level of manufacturing of electronics items such as consumer and medical electronics। कह रहा है कि यहाँ पर जो इसका एम है कि आप जो इंपोर्ट करते हो ना, जो बाहर से सामान, वो जीरो इंपोर्ट पर आ जाए। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग होगी 2020 तक, वो यहाँ पर उन्होंने जो टारगेट रखा कि वो हमारे देश के अंदर ही होगी। विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कार्ड एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन इंसेंटिव, स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एंड टैक्सेशन। कहते हैं स्मार्ट कार्ड्स की हेल्प से यहाँ पर क्लैरिटी आई है कि आपके जितने भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं, स्किल डेवलपमेंट्स होती है या गवर्नमेंट की जितनी भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो जो टैक्सेशंस वगैरह की उसके अंदर क्लैरिटी आ सके। द प्रोग्राम आल्सो इंटेंड्स टू ट्रेन 1 करोड़ पीपल इन टाउन एंड विलेज इन 5 years। कहते हैं इसका मोटिव क्या है कि 5 करोड़ लोगों को टाउन्स एंड सिटीज़ के अंदर आपके जो है इनको क्या करना, ट्रेन करना है, इनको कुशल बनाना डिजिटल को यूज करने के अंदर। द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्व 9 वर्टिकल, नेमली जो 9 आपको जो है 9 सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। नेम क्या है, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ब्रॉडबैंड, हाईवे, इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर ऑल, मोबाइल कनेक्टिविटी, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, IT फॉर जॉब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग्स।
ये 5 आप 9 ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको क्या करती है, प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है। चलिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसी के साथ ही एज ए यूटिलिटी इंटरनेट हैज ए टेंजिबल वैल्यू एंड शुड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द लीकेज इन द वेलफेयर स्कीम एंड प्रोवाइड ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाय एनेबलिंग। कहता है यहाँ पर जो इंटरनेट है वहाँ पर उसकी हेल्प से यहाँ पर जो लीकेज होती थी ना आपकी वेलफेयर जो स्कीम है, कहीं पर आपके पैसे खा गए, कहीं पर आपका टैक्स खा गए, वो यहाँ पर उसकी लीकेज रुकेगी और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड होंगे बाय एनेबलिंग बेटर डिसीजन मेकिंग के साथ इसको इनेबल करके इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। द सिटीजन पोर्टल MyGovernment.in एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, और MyGovernment.in जो है वो एक्ट करेगा एज ए लिंक बिटवीन सिटीजन एंड ए गवर्नमेंट। इसके बाद द चैलेंजेज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स आर, अब चैलेंजेज क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ पर चैलेंजेज क्या है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट सच ए वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इंडिया विल रिक्वायर मैसिव डाटा सेंटर विद मिररिंग। डाटा मिररिंग मीन्स बैकिंग अप डाटा विद अल्टरनेट साइट्स। कहता है इतने बड़े डाटा को जो है ट्रांसफर करने के लिए कि पूरा देश जो है डिजिटल इंडिया को करेगा, सारा गवर्नमेंट जो है उसका सारा जो भी हालचाल है वो डिजिटली इंटरनेट पर अवेलेबल होगा, उसके लिए आपको डेटा सेंटर बनाने होंगे। और मिररिंग जो है वो सेंटर बनाने होंगे। मिररिंग का मतलब है कि अगर आपकी साइट हैक हो जाती है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आपके पास बैकअप भी होगी, भाई आपका सारा डेटा ऐसा नहीं खत्म ही हो गया, उसको बैकअप भी रखने के लिए एक आपके पास सेंटर हो। सेकंड जो है, it would require a large amount of investment in order to set up a state of art facility in different part of the country. These data center have to technically robust in order to prevent any failure. कहता है एक बहुत बड़े लेवल पर इस पर इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी। सो अगर आपका डेटा ही खत्म हो जाता है, आपका डेटा ही उड़ जाता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट वाले जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पास बचेगी क्या, जो भी इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे सेंटर होने चाहिए जो उनका बैकअप रखें, अगर डेटा उड़ भी गया तो भी आपके पास सारे का सारा जो डेटा है वो सुरक्षित हो किसी दूसरे स्थान पर। दूसरा, थर्ड जो है साइबर सिक्योरिटी, आपके कहीं हैक हो रहे हैं, कहीं आपके साथ आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर एक आपके पास होना चाहिए, चैलेंज है। इसके बाद जो साइबर लॉज हैं, जो कि कानूनी आपके साथ कुछ गलत हो गया है या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है, उस पे बचने के लिए आपके पास साइबर लॉ होने चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट आपके लिए होने चाहिए, ठीक है। चलिए, द ओवरऑल स्कोप ऑफ डिजिटल इंडिया इज टू प्रिपेयर इंडिया फॉर ए नॉलेज फ्यूचर। इसका स्कोप क्या है कि आपकी इंडिया को प्रिपेयर करना है किसके लिए, एक नॉलेज फ्यूचर के लिए। ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव दैट इज टू रियलाइज आईटी। इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव करने के लिए इसको ऐसे समझना चाहिए, आईटी मतलब इंडिया टैलेंट, इसमें 3 चीजें ऐड होंगी, इंडिया टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर एंड इंडिया टुमारो मतलब कल का भारत। इन तीनों चीजों का मिलाकर जो है इसको आप देखना चाहिए कि भारत कैसे बदलेगा, इन तीनों चीजों को मिलाकर भारत बदलेगा। इसी के साथ ही मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंटर टू इनेबल चेंज, टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने चाहिए चेंज के लिए। ऑन बीइंग एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग मैनी डिपार्टमेंट्स। एक एम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक ही प्रोग्राम के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए। ईच इंडिविजुअल एलिमेंट स्टैंड ऑन इट्स ओन बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर। कहता है कि जितने भी ईच इंडिविजुअल एलिमेंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, सभी जो इंडिविजुअल हैं उनको अपने लिए खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, बट इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द लार्जर पिक्चर। लेकिन ये है एक बहुत बड़ी जो पिक्चर हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया की, उसका एक भाग है। द वीविंग टुगेदर मेक द मिशन ट्रांसफॉर्मेटिव इन टोटलिटी। कहता है कि एक साथ जुड़कर आप इस मिशन को क्या बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मेटिव बना सकते हो, कि इस मिशन से आप बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चेंज जो है वो लेकर आ सकते हो। सो यहां पर जो आपका ऐसे है वो होता है दी एंड, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका ऐसे है वो कंप्लीट हो गया है, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया है कि एक्चुअल में ऐसे जो है वो क्या कुछ आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे लिखना कैसे है। सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, कहाँ पर आपकी सर्विसेज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चैलेंजेज हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने पॉइंट्स के अंदर समझाया है। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि हाँ हमें ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। अब आपको क्या करना है भाई, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है,
अब होमवर्क क्या है उस चीज को आप समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो ऐसे मैंने लिखा है ये 1000 वर्ड्स के अंदर लिखा है। कितने वर्ड्स के अंदर लिखा है? 1000 शब्दों के अंदर। अब आपका जो ऐसे है वो कितने शब्दों के अंदर लिखना है? 600 शब्दों के अंदर। अब आपको करना क्या है? आपको एक चीज करनी है, सेम ऐसे को डिजिटल इंडिया को, यही जो मैंने आपको लिखा है इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा आपके पास टेलीग्राम के ऊपर। इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको समझना है, और 1000 को कन्वर्ट कर दो कितने के अंदर? 600 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। 600 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दूसरा सेकंड होमवर्क आपका क्या है? आपको 1000 वर्ड के अंदर, आप इसको ऐसे मत समझो, आप इसको समझो पैसेज, पैसेज, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको मेक ए प्रेसी, प्रेसिस आपको जो है वो आपको यहां पर बनानी है। अब 2 होमवर्क आपको दे दिए, सेम आपको ऐसे को 600 वर्ड में कन्वर्ट करना है, और आपको 150 वर्ड्स के अंदर सेम ऐसे को 150 वर्ड के अंदर इसकी प्रेसिस आपको लिखनी है। सो यहां पर ये 2 होमवर्क आपके लिए हैं, जहां से आपकी दोनों तरफ से प्रैक्टिस होगी, प्रेसिस भी लिखना आपको आएगा और ऐसे को भी आप इसमें बेटर तरीके से अपने लेवल पर लिख पाएंगे। सो इसको भी आप सेव रखो, ये आपको आगे जब आप कभी भी अपना रिवाइज करते हो तो इसको रिवाइज करके चले जाना आप, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी। बट सारे जितने भी हैं प्रेसी लिखना है, इसको 150 वर्ड में, 600 में इसको कन्वर्ट कर दो। साथ में टेलीग्राम चैनल है, आपको नाम तो सबको पता ही लग गया, फिर भी बता देता हूं, फन लर्न बाय अनुज, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, और इसी के साथ ही एक ग्रुप बनाया हुआ है, फन लर्न बाय अनुज डाउट, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आप मुझे ये भेज सकते हैं और आपका वहां पर चेक कर दिया जाएगा क्या कुछ गलतियां आप कर रहे हो, आपको बेस्ट सजेशंस दिए जाएंगे। क्योंकि जो टीयर 2 जो आपका फाइनल सिलेक्शन है उसके अंदर टीयर 2 मतलब डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू, ये यहाँ पर मेन रोल प्ले करेंगे। अगर आप इनमें अच्छा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। सो तैयारी अच्छे से करो, मन लगाकर करो, और जो भी होमवर्क दिया है उसको टाइम टू टाइम करो, आलस से छोड़ दो। काम जो मेहनत आप करोगे वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, सिर्फ सोचने से या फिर खाली बैठने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो सभी लोग होमवर्क करो, सबमिट करवाओ, ठीक है। आपके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बट एक तरफ से सिलेक्शन ही होगा, आप भी साथ में मेहनत करें तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।